दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, कॉकरोच पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये दोनों मिलकर के देश में जो अराजकता फैलाना चाहते थे, इनके षड्यंत्र को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही बयान से ध्वस्त कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया कि जो उनकी सरकार है वो युवाओं के प्रति चिंतित है, और इसलिए मोदी जी को आपने देखा होगा कि वो परीक्षा पर अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन देश की विपक्षी पार्टी लगातार ये बात कह रहे थे कि मोदी जी परीक्षा लीक पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, पेपर लीक पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। आखिरकार मोदी जी का बयान आया और मोदी जी ने इस बयान में यह भी बता दिया कि न केवल हम इस पर सख्त कानून बनाने वाले हैं, जो भी इससे जुड़े हुए मामले हैं उस पर अब सख्त एक्शन सरकार लेगी। मोदी जी के इस बयान के साथ ही सोनम वांगचुक, जो इस कॉकरोच पार्टी का एक आंदोलन का चेहरा थे, जिसके बारे में अभिजीत दीपके ये कह रहे थे कि पुलिस जबरन उठा के ले गई, जिसके लिए पत्नी हाई कोर्ट में गई दिल्ली के और कह रही थी कि मेरे पति को तो सारे पैरामीटर ठीक हैं और सरकार जो है जबरन अस्पताल ले गई, उन सब ने भी अब उन सबको लगा कि ये तो झटका हो गया, क्योंकि सोनम वांगचुक के साथ जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और जेपी नड्डा ने जाकर उनका उपवास यानी जो भूख हड़ताल कर रखी थी उसको खुलवा दिया। जैसे ही ये खबर आई कि सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनकी भूख हड़ताल समाप्त करा दी है, ये जो कॉकरोच पार्टी का पूरा गैंग है, ये जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और इनका पूरा जो गिरोह एक षड्यंत्र का ये एक प्रयास कर रहा था, इनको बड़ा झटका लगा। इनके चेहरे देखने लायक थे। अरविंद केजरीवाल का आनन फानन में बयान आता है कि ये जो सोनम वांगचुक ने जो हड़ताल कर तोड़ दी है, इससे क्या होगा, मोदी जी का जो वीडियो आया है इस बयान से क्या होगा, हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अगर ये बोल रहे हैं तो अभिजीत दीपके तो हो ही नहीं सकता कि कुछ और बोल दे। अभिजीत दीपके का भी बयान आता है और वो कहता है कि ये जो है मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है, ये तो हमारी 3 मांग में से एक है कि भाई सख्त एक्शन होना चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। दूसरी तरफ बयान आता है राहुल गांधी का कि जो छात्र हैं उनकी जो मांग है वो मांग तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, अभी तो एक मांग मानी गई है। यानी बिल्कुल साफ है कि ये जो देश की विपक्षी पार्टी है, ये जो अभिजीत दीपके कॉकरोच पार्टी है, इनका मकसद रिफॉर्म्स नहीं है, इनका मकसद नीट परीक्षा कतई नहीं है, इनका मकसद परीक्षाओं में पेपर लीक का मुद्दा कतई नहीं है। नहीं तो ये आंदोलन में कभी स्टेज पर जाकर ये बताते कि हमारी ये रिफॉर्म्स करने की मांग है, पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा में परिवर्तन के लिए आदि 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 ये काम करना है। ये कभी एक शब्द नहीं। वहां से क्या हो रहा है, मोदी की मां को गाली, पुलिस के ऊपर हमले और भद्दी भद्दी गालियां, पत्रकारों पे हमले, और वहां से देश के टुकड़े टुकड़े के नारे, वहां से जो दृश्य आ रहे हैं गुरपतवंत पन्नू खालिस्तानी, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ पीएफआई से जुड़े हुए लोग वहां जिस तरह से धरने प्रदर्शन में पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और 20 तारीख को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। इनका मकसद पेपर लीक अगर मुद्दा होता तो जैसे ही नीट की परीक्षा ठीक ठाक हुई, उसका रिजल्ट आया, ये तो अपने आप समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी के बयान के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि एक तरफ मोदी जी का बयान, देश के करोड़ों जो युवा थे वो कह रहे हैं कि भाई जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि हम सख्त कानून लाएंगे और ज्यादा लंबा नहीं, इसी सत्र में कैबिनेट से हम पास करा देंगे, जो कि हो चुका है, सोमवार को बिल प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर विपक्षी पार्टी इसमें दोगला रवैया दिखाएंगी, दोगला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मांग कर रहे थे कि सख्त एक्शन हो, तो अगर सरकार बिल ला रही है, मसौदा तैयार है, तब ये बिल का समर्थन इनको करना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका मकसद केवल हंगामा करना है, इनको समाधान नहीं चाहिए। इनका तो एक मकसद था कि इस देश की सत्ता को ये उखाड़ फेंकेंगे, ये तो तख्ता पलट कर देंगे, ये जैनजी आंदोलन पूरे देश में कराएंगे। राहुल गांधी ये कह रहा है कि देश का जैनजी सड़कों पे उतरेगा, केजरीवाल ये कह रहा है कि देश के जैनजी को सड़क पर उतर जाना चाहिए, और तख्ता पलट की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते, वोट में नहीं हरा सकते। इनको दिख रहा था कि उम्मीद अभी इसी में जग रही थी। बल्कि
राहुल गांधी ने तो डेट बता दी, बोल रहा है कि यह सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, सरेआम मीडिया में कहा। तो 6 महीने में गिराने के लिए क्या आपके पास मुद्दा है? इसी मुद्दे को बनाया गया, लेकिन इस मुद्दे की हवा मोदी जी के एक बयान से पूरी तरह निकल गई। सोनम वांगचुक ने जब भूख हड़ताल खत्म कर दी, रही सही हवा निकल गई, और अब वो चेहरे बचे हैं जिनका एजेंडा केवल राजनीति करना है, जिनका एजेंडा अरविंद केजरीवाल के षड्यंत्र को आगे बढ़ाना है, जिनका एजेंडा राहुल गांधी के षड्यंत्र पर काम करना है। अब देश का युवा यह कह रहा है कि अभिजीत दिपके जो बयान दे रहा है, वो जो कह रहा है कि आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा, सुनिए आप क्या कह रहा है वो। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। सुना आपने, साफ कह रहा है हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ जेपी नड्डा कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से कहा कि हम स्वागत कर रहे हैं, आप आइए, कभी भी हमसे मिल सकते हैं, हम वार्ता करने को तैयार हैं, आपकी समस्या क्या है। लेकिन अगर आप आज कहोगे कि हमारे शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा चाहिए, इससे कम पे कोई बात नहीं होगी, कल को आप कहोगे पेट्रोलियम मंत्री का इस्तीफा चाहिए, इससे कम पे बात नहीं होगी, परसों को आप कहोगे देश के रक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, इससे कम पे बात नहीं होगी, तो ये मंत्री कौन बनेगा, कौन हटेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा या मोदी जी तय करेंगे। लेकिन आप 20,000 लोगों को सड़क पे बिठाओगे और ये कोशिश करोगे कि वो मंत्री का इस्तीफा करा देंगे, कल को कहोगे मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि कह भी रहे हैं, अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे देता है तो इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस्तीफा तो मोदी का चाहिए। अगली मांग बिल्कुल तैयार है, ये कहेंगे मोदी जिम्मेदार है, क्योंकि एक भी कदम कुछ उठेगा, जैसे ही नई शिक्षा पद्धति लागू होगी, शिक्षा नीति लागू होगी, ये कहेंगे अरे भाई धर्मेंद्र प्रधान की जगह दूसरा मंत्री आ गया, ये तो मोदी जी के थॉट है, ये तो मोदी जी हिंदुत्व लागू करना चाहते हैं, ये तो मोदी जी सनातन बोर्ड लागू करना चाहते हैं, ये तो मोदी जी आरएसएस की विचारधारा को स्कूलों में लागू करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी नेताओं के बयान आ चुके हैं। सरकार भी इस बात को समझती है और मोदी जी भी इस बात को समझते हैं कि इनके आगे अगर झुके और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया तो अगला इस्तीफा ये मोदी का मांगेंगे और इसी तरह का आंदोलन करेंगे। इनको लगेगा एक प्रयोग किया था, जो प्रयोग सफल हो गया, और इसलिए मोदी जी कहते हैं कि ये संयोग नहीं है कि विदेश से आया हुआ एक अभिजीत दिपके यहां आता है, 20 मिलियन फॉलोवर उसके अचानक से हो जाते हैं, उसको फंडिंग विदेशों से हो रही है, कतर से खाना भिजवाया जा रहा है, बांग्लादेश से खाना बुक हो रहा है, यहां बिरयानी बट रही है, और कोई अब्दुल्ला यहां रोज खाना भर भर के घर ले जा रहे हैं और बटा रहा है और भीड़ इकट्ठी हो रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह देश विरोधी ताकतों का प्रयोग है। और इस प्रयोग को जहां एक तरफ कूटनीतिक तरीके से मोदी जी के बयान के बाद उनके मंत्री लगातार वार्ता कर रहे हैं, संसद में वार्ता करने के लिए आपने देखा किरण रिजिजू जी लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी आइए, राहुल गांधी आइए, हमसे बात करिए, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें साफ पता लग रहा है कि ये जो है एक षड्यंत्र है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा दूसरी बार मिले इन कॉकरोच पार्टी के नेताओं से, और मिलने के बाद आपको बता दूं कि इस मामले में अब जो प्रवक्ता हैं कॉकरोच पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करते तो चलिए मंत्रालय बदल दीजिए। कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई दी है कि ये जो मोदी जी की तरफ से प्रयास हो रहा है, ये जो जेपी नड्डा को ऑथराइज किया गया है, इनकी जो बातचीत चल रही है, बीच का एक रास्ता निकलने वाला है। और जो मेरे सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि इस मामले में अब जो अड़बंदी है, जिस तरह से एक षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, पूरे देश को जलाने की तैयारी देश की विपक्षी पार्टियों की है। राहुल गांधी एक तरफ प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच जाता है, सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो जाता है। उसके साथ हमने देखा सुप्रिया सुले वहां देखी, हमने वहां पर जो अखिलेश यादव देखा, विपक्षी पार्टी के नेता सारे के सारे जो जुट रहे हैं और पूरे देश में हंगामा कर रहे हैं। इनका मकसद तख्ता पलट है जनजी आंदोलन के नाम पर। सरकार इस गंभीरता को समझ रही है और इसलिए मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रविवार के दिन ये हो सकता है कि वो अपना जो शिक्षा मंत्रालय है इससे इस्तीफा दे दें और दूसरा मंत्रालय उनको सौंप दिया जाए।
कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बेहतरीन पहल हुई है। लेकिन यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने भी संसद मार्च के दिन दंगा किया है, पुलिस वालों पे हमला किया है, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।